गवर्नर जनरल गवर्नर जनरल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल बना दिया। यानी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल बना दिया भारत का। वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 1785 में 1772 में इसे बंगाल का प्रथम गवर्नर बना, यानी कि 1772 में बंगाल का गवर्नर बनाया गया। यानी कि वारेन हेस्टिंग 1772 में बंगाल का गवर्नर बनाया गया। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा इसे बंगाल का प्रथम गवर्नर बना दिया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा इसे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी बना दिया। 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने के अनुसार बंगाल से द्वैत शासन समाप्त हो गया। यानी कि 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अनुसार बंगाल से द्वैत शासन समाप्त कर दिया। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के विरुद्ध में इसने इस्तीफा दे दिया। यानी कि वारेन हेस्टिंग्स ने 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के विरुद्ध में इसने इस्तीफा दे दिया। 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार, यानी कि 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार, और इसमें अंग्रेजी कानून ही लागू होते थे। यानी कि इसमें अंग्रेजी कानून लागू होते थे तथा इसका क्षेत्राधिकार केवल कलकत्ता क्षेत्र ही था। यानी कि इसका क्षेत्राधिकार केवल कलकत्ता क्षेत्र ही था। एलिजा इम्प्रे मुख्य न्यायाधीश थी। नंबर 2, लॉर्ड कॉर्नवालिस अपने न्यायिक सुधारों के तहत इसने सर्वप्रथम जिलों की समस्त शक्ति कलेक्टर के हाथों में केंद्रित की। लॉर्ड कॉर्नवालिस अपने न्यायिक सुधारों के तहत इसने सर्वप्रथम जिले की समस्त शक्ति कलेक्टर के हाथों में केंद्रित किसने की? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत को सर्वप्रथम कानून की विशिष्टता का नियम लागू किया। कॉर्नवालिस ने भारत में सर्वप्रथम विशिष्टता का नियम लागू किया। 1793 में कॉर्नवालिस कोड का निर्माण कराया जो शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था। 1793 में कॉर्नवालिस ने कोड का निर्माण कराया जो शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था। कॉर्नवालिस को पुलिस सुधारों का जनक कहा जाता है। यानी कॉर्नवालिस को पुलिस सुधारकों का जनक भी कहा जाता है। पुलिस सुधारकों का जनक किसे कहा जाता है? तो कॉर्नवालिस को कहा जाता है। के शासनकाल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुई। कॉर्नवालिस की मृत्यु उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में हुई। कॉर्नवालिस की मृत्यु कहाँ हुई? तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में हुई। कॉर्नवालिस को भारत का नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। यानी कि कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। जिले की समस्त शक्ति कलेक्टर के हाथों में कानून की विशिष्टता का नियम लागू किया। इसने पुलिस सुधारकों का जनक कहते हैं। इसी के शासनकाल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना उत्तर प्रदेश में मूर्ति नागरिक सेवाओं को जनक कहते हैं। ये पूरा याद रखना। ऐसे लॉर्ड वेलेस्ली ये अपनी सहायक संधि के कारण प्रसिद्ध हैं। यानी कि लॉर्ड वेलेस्ली किसके कारण प्रसिद्ध हैं? तो ये अपनी सहायक संधि के कारण प्रसिद्ध है। इसके समय चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। यानी कि लॉर्ड वेलेस्ली के समय चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ। नागरिक सेवाओं के प्रशिक्षण हेतु 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। नागरिक सेवाओं के प्रशिक्षण हेतु इसने 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। इसे बंगाल का शहर कहते हैं। बंगाल का शहर किसे कहते हैं? तो लॉर्ड वेलेस्ली को कहते हैं। 1801 में इसके समय मद्रास प्रेसिडेंसी का सृजन किया गया। मद्रास प्रेसिडेंसी का सृजन किसके समय किया गया? तो लॉर्ड वेलेस्ली के समय किया गया। कब किया गया? तो 1801 में किया गया। 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय के साथ बेसिन की संधि की। लॉर्ड वेलेस्ली ने
1810 में पेशवा बाजीराव द्वितीय के साथ बेसिन की संधि की। जॉर्ज बोर्लो 1806 में वेलोर विद्रोह मद्रास। जॉर्ज बोर्लो 1806 में वेल्लो विद्रोह। जॉर्ज बोर्लो के समय वेल्लो विद्रोह कारण अंग्रेजों द्वारा धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग बंद कर दिया। उस समय मद्रास का गवर्नर विलियम बेंटिंक था। इसने प्रेस पर प्रतिबंध को विद्रोह का कारण बताया। इसका कारण था अंग्रेजों द्वारा धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग बंद कर दिया गया था। उस समय मद्रास का गवर्नर विलियम बेंटिंक था। इसने प्रेस पर प्रतिबंध को विद्रोह का कारण बताया। होल्डर के साथ सहायक संधि किसने की? तो जॉर्ज बोर्लो ने की और लॉर्ड मिंटो 1807 से 1813 के बीच में। लॉर्ड मिंटो 1809 में अमृतसर की संधि इसी के कार्यकाल में चार्टर 1833 पारित हुआ, यानी कि इसी के काल में चार्टर 1803 पारित हुआ। लॉर्ड हेस्टिंग्स बिना बराबरी के स्तर पर मुगल बादशाह से मिलने से मना कर दिया। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने बिना बराबरी के स्तर पर मुगल बादशाह से मिलने से मना कर दिया। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मद्रास में थॉमस मुनरो द्वारा रैयतवाड़ी की स्थापना व्यवस्था लागू की गई। मद्रास में थॉमस मुनरो द्वारा रैयतवाड़ी की व्यवस्था लागू की गई। जॉन एडम्स 1823 में इसने प्रेस पर प्रतिबंध कर दिया। जॉन एडम्स ने प्रेस पर प्रतिबंध कर दिया। राजा राम मोहन राय मिरातुल अखबार को बंद कर दिया, यानी कि जॉन एडम्स के समय राजा राम मोहन राय ने मिरातुल अखबार बंद कर दिया। लॉर्ड हमहर्ट यह पहला गवर्नर जनरल जो मुगल बादशाह से बराबरी के स्तर पर मिला, यानी कि लॉर्ड हमहर्ट यह पहला गवर्नर जनरल जो मुगल बादशाह से बराबरी के स्तर पर मिला। ओके, थैंक यू।